सुप्रभात। परीक्षा। परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। एक ही साधन सबके लिए ना तो रुचिकर होता है ना हितकारी। साधना ऐसी होनी चाहिए जो साधक को रुचिकर होने के साथ साथ वो उसको सरलता और मनोयोग से कर सके। यदि इस प्रकार का साधन नहीं होगा तो साधक चल ही नहीं पाएगा। साधन सिद्धि राम प्रत नेव साधन सिद्ध होने से प्रभु के चरणों में स्नेह हो जाता है। यदि प्रभु से स्नेह प्रीति और प्रेम नहीं होगा तो प्रभु मिलेंगे कैसे? तो वह तो प्रेम के बस होकर न जाने कितने कितने रूप धारण करते हैं, करना ही पड़ता है। भगवान को नाना रूप धारण नहीं तो भक्त तो अड़ जाता है, अनशन कर देता है, भगवान बेबस हो जाते हैं। तो कोई भी और किसी प्रकार का साधन करे, किंतु करे पूर्व मनोयोग से और श्रद्धा विश्वास पूर्वक। तो मन में किसी प्रकार की इच्छा ना हो सिवाय भगवान के। सारे अंग प्रत्यंग से बस एक ही चाह ना हो भगवत प्राप्ति की। तब फिर भगवान मिलने में कोई कसर नहीं रहती। हाँ, संस्कारों के बंधन कटने में जो समय लगता है बस उतनी ही देरी होती है, वरना भगवान प्रत्येक क्षण हर जगह मौजूद हैं। आपके अंतर में भी तो वही विराजमान है, परंतु उसके ऊपर अनेक पर्दे पड़े। उन पर्दों को हटाने और दूर करने के लिए ही तो साधना और योग करना पड़ता है, और उसी में देरी लगती है। जहाँ आवरण दूर हुए कि भगवान प्रकट हुए, किंतु आवरण जल्दी दूर हो नहीं पाते, क्योंकि बीच में इतनी रुकावटें आती हैं कि साधक हतोत्साहित हो जाता है। कहीं कहीं तो ऐसे दृश्य आते हैं या ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि साधक भ्रम में पड़ जाता है और एक किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कभी कभी उन भ्रमात्मक परिस्थितियों में पड़कर वो उन्हीं में रस जाता है, कभी कभी उसे प्रभु के दर्शन का भ्रम हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से गुरु का सानिध्य और उनका वरद हस्त सिर पर होना बहुत ज़रूरी है। ये गुरु की दया कृपा और सामर्थ्य ही है कि वो इन सब झंझटों से बचाकर आगे आगे धकेलता रहता है, वरना एक एक कदम पर रुकावटें आती हैं। जो साधक हैं वो वास्तविक रूप से गुरु के निर्देशानुसार साधना करते हैं, वो इन सब बातों को भली प्रकार समझते हैं। तो साधक को कभी कभी परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। प्रभु और गुरुजन तो इतने दयालु और कृपालु होते हैं कि वे साधारणतः शिष्यों की ऐसी परीक्षा नहीं लेते हैं, किंतु प्राय लोगों की ऐसी धारणा है कि वह इस कारण की जब आंतरिक पर्दे हटते हैं तब साधक को बड़ी अटपटी और अनहोनी सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। किंतु जो ही वो रोता है, गिड़गिड़ाता है और गुरु की शरण में जाता है, उसके सारे कष्ट व परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह मार्ग पर फिर चलने लगता है। अपनी कृपा दृष्टि बराबर रखते हुए भी गुरुजन कभी कभी ढील दे देते हैं और देखते रहते हैं कि साधक की कैसी दशा है और कैसा साहस सामर्थ्य है। इस तरह के निरख परख करते हुए वे उसे संभाले रहते हैं और आगे की ओर धकेलते रहते हैं। तो ऐसी दशाएं जब कभी गुजरती हैं तो लोग कहने लगते हैं कि परीक्षा ही ली जा रही है। खैर, कुछ भी हो, उस प्रकार गिरते पड़ते परंतु हिम्मत न हारते हुए जो लोग बढ़ते रहते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाते हैं। धन्यवाद।